नमस्कार। यह जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, बोर्डिंग रोड का ये अस्पताल है ज्योतिपुंज। इस अस्पताल में एक घटना घटी है। घटना क्या है उस पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में जो मृत परी हुई है उनका नाम काजल है। वो पटना हाई कोर्ट की कर्मी थी, प्रेग्नेंट थी, जुड़वा बेटी को वो जन्म दी है, लेकिन इलाज के दौरान ऑपरेट करके उनका बच्चा को बाहर किया गया। इस दौरान कुछ न कुछ ऐसी बातें हुई कि अचानक उनका तबीयत बिगड़ने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, काजल का हस्बैंड भी डॉक्टर है, डॉक्टर रवि, चंडीगढ़ में पोस्टेड है। काजल का भाई भी डॉक्टर है, डॉक्टर मनीष। एक डॉक्टर के सामने अपनी पत्नी की जिंदगी के लिए गिड़गिड़ाते रह गया, लेकिन मैडम देखने तक नहीं आई। मैडम का दिल पसीजा तक नहीं। एक ही प्रोफेशन के आदमी, एक ही प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों का परिवार, हाई कोर्ट में काम करने वाली महिला, मतलब हम बात प्रोफाइल की कर रहे हैं, फिर भी डॉक्टर किस मिजाज में रहती हैं उसकी वानगी सिर्फ देखिए। और जो कुछ भी हम दिखाने जा रहे हैं, हमें लगता है कि देखने के बाद मतलब डॉक्टर पर से तो लोगों का भरोसा तो उठ ही गया है। अब तो जीवन वही बचाता है, तो भले लोग डॉक्टर के पास चले रहे, लेकिन अब वो साहब नहीं रहे। पहले लोग श्रद्धा से डॉक्टर साहब लोग कहा करते थे, अब बस पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात है। कोई इमोशन अब डॉक्टर के साथ का नहीं रहा मरीज का। वो समझ रहा है कि मेरी जिंदगी मेरे पैसे की वजह से बची हुई है। आज हम जिंदा हैं तो हम अपने पैसे की वजह से जिंदा हैं। डॉक्टर को सिर्फ पैसा चाहिए, खाना खाने, सारी मानवीयता खत्म हो चुकी है। जरा सुनिए, सामने मृत पड़ी पत्नी को जगाने की कोशिश कर रहा है, और वो भी एक डॉक्टर ही है। डॉक्टर होना में चलो शराब है मेरे लिए, आज की टाइम में शराब है। चलो शराब है मेरे लिए डॉक्टर बनना। चल एक डॉक्टर का नहीं सुनता है, किसका सुनेगा यार? ठीक है, एक डॉक्टर का नहीं सुनता, किसका सुनेगा? साला ये ज्योतिपुंज अस्पताल जो है ये साला नरक है, नरक। ठीक है, 5 घंटे से दर्द में तड़पड़ाते रहे, हम बोलते रहे डॉक्टर, हमको पता चला दिक्कत हो रहा है, कोई नहीं सुना साला, कोई नहीं सुना, कोई नहीं आया उसको बचाने के लिए, कोई नहीं आया बचाने के लिए यार इसको। चलो हम बोल रहे थे, हमको भी डांट रही है। ठीक है यार, आ जाओ थोड़ा मिल लो, बाबू लोग से मिली भी नहीं तुम यार, एक बार देख तो लेते कम से कम। देख तो लेते, देख लेते। इतना मुश्किल से सारा तुम क्यों ये तो मैं भी हम लोग। देख लिए क्या स्थिति हुई होगी, कितना बड़ा पश्चाताप हो रहा है, किस तरीके से चीख चीख कर वो कह रहा है कि आज हमें डॉक्टर होने पर शर्म महसूस हो रहा है। मैं अपनी पत्नी को भी बचा नहीं सका, मैं अपनी पत्नी को भी बेहतर इलाज नहीं दे सका। इस अस्पताल को लेकर जो भी चर्चाएं हो, लेकिन अगर एक डॉक्टर, एक हाईकोर्ट कर्मी पर भी अगर डॉक्टर, इलाज करने वाले डॉक्टर के दिल में रहम नहीं आए, डर नहीं आए, तब तो भाई जो उनके पति कह रहे हैं, अगर वाकई में वही
स्थिति रही अस्पताल का, तो फिर इस अस्पताल में ताला लटक जाए, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। क्योंकि इस बीच हमने स्टोरी करने से पहले जो गूगल पर जो फ़ोन नंबर उपलब्ध है, उस फ़ोन नंबर पर हमने कॉल करके डॉक्टर की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब जरा उस अभागे भाई की भी बयान को सुन लीजिए, जो बहन के जाने के बाद बार बार, वो पटना में ही डॉक्टर है, बार बार अपने आप को ढाढ़स बढ़ा रहा है, फिर भी कहने की स्थिति में नहीं है कि एक डॉक्टर के साथ सामने का डॉक्टर इस तरीके का व्यवहार कैसे कर सकता है। जरा उस अभागे भाई की भी बात सुन लीजिए। न जाने उसके हाथ से कितने मरीजों को जीवन दान मिला होगा, जीवन की वापसी हुई होगी। वो आज कितना विवश और लाचार है कि अपनी बहन के जाने के बाद वो ठीक से रो भी नहीं पा रहा है। पूरा परिवार सदमे में है। 2 छोटी बच्ची जो इस दुनिया में आने से पहले इस मानव के क्रूर स्वभाव का शिकार बन गए, अपनी मां को खो बैठी। उस 2 मासूम बच्चों के जीवन में जब कभी वो बड़ी होगी और उन्हें ये मालूम होगा कि इस तरीके से मेरी मां स्वाभाविक तौर पे नहीं, सिस्टम के घिनौने हरकत की वजह से या सिस्टम के मतलब बेहायापन की वजह से मेरी मां मुझसे दूर चली गई, तो उनके इस दोनों बेटी पर क्या असर पड़ेगा। जरा सुनिए उस काजल का भाई डॉक्टर मनीष क्या कह रहा है। घायल, आप देख सकते मेरा पैर पूरा घायल हो चुका है। मतलब अपने अपनी बहन को खोया, हम उससे ये भी नहीं पूछ सकते कि तुमने मेरी बहन बेटी को क्यों मारा, क्यों इस हॉस्पिटल में मौत का तांडव तुम रच रही हो। वो पूछने का भी हक हमें नहीं है। मैं डॉक्टर हूं जो थी, अपनी बहन को नहीं बचा सका। मैं कैसा डॉक्टर। प्लीज मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, मैंने अपनी बहन, अपना परिवार सब खो दिया है। प्लीज आप उस डॉक्टर के चक्कर में मत पड़ना, अपनी बहन बेटियों को बचा लो। कोई सिस्टम यहां नहीं सुनने वाला। पूरी थाना बिक चुकी है, पूरी थाना बिक चुकी है। हम लोग गए थाना में हमारे पास चला कि हमारे ऊपर ही केस कर दिया, हमारी बेटी को मार दिया और हमें ही केस कर दिया, हमारे ऊपर ही SC/ST एक्ट का केस लगा दिया। सब कुछ वो हमारे अगेंस्ट कर रही है। हमें धमकी भरी कॉल आ रही है कि तुमने FIR लिया, तुम्हें उठा लेंगे। ये बिहार है, ये है बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था। मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमने तो अपनी बेटी को पढ़ाया था, तुम्हारे सिस्टम ने नहीं बचाया उसको, खा गया सिस्टम। उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए। मेरी बस विनम्र निवेदन है सबसे, उस हॉस्पिटल को बंद होना चाहिए ताकि मेरी बहन गई और किसी की बहन बेटी ना जाए। तो आपने सुना, ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का वो चेहरा है जिस चेहरे से हर कोई रोजाना 2-4 होता है। मतलब ये यही चेहरा है स्वास्थ्य विभाग का, बिहार में जो स्वास्थ्य ये यही चेहरा है, यही वास्तविकता है कि कोई पेशेंट अगर किसी डॉक्टर के यहाँ जाता है तो बस वो सारी चीजें जो डॉक्टर बनने के बाद वो एक शपथ के तौर पर लेती है, सब खत्म हो जाता है। डॉक्टर आज की तारीख में सीधे तौर पर कहे तो क्रिमिनल की तरह व्यवहार करता है। क्रिमिनल पिस्टल दिखा के पैसा लेता है और ये बीमारी का भय दिखाकर पैसा वसूलते हैं। मतलब स्वास्थ्य व्यापार बन चुका है, स्वास्थ्य बिजनेस बन चुका है
और इसके लिए किसी भी हद को पार करने को तैयार है डॉक्टर कम्युनिटी। चलिए, मैडम को हमें लगता है कि सामने आकर मीडिया के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप बहुत ही गंभीर आरोप है और हम चाहेंगे कि मैडम अपनी बात रखें।